हेलो बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि मेंडल का जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट के ऊपर मेंडल स्टडी किया था, तो उन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से जब एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को नंबर ऑफ जनरेशन के लिए स्टडी करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पी प्लांट हैज ए 1000 ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बट ओनली 1 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स out of 7 contrasting characters studied by the Mendel, but only 1 contrasting character will be studied generation after generation. This type of experiment is known as monohybrid cross. अब ये monohybrid cross को जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले 1 contrasting character लेंगे 7 में से कोई सा भी। जो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल होता है, एक होता है ट्रेडिशनल एग्जाम्पल जो हमें बोलेंगे कि अगर पेरेंटल प्लांट होता है टॉल पी प्लांट अगर लेते हैं, पी प्लांट हमें लेते हैं पेरेंटल प्लांट पे, इसको क्रॉसिंग करते हैं ड्वार्फ पी प्लांट में। ड्वार्फ पी प्लांट में जब क्रॉस करेंगे तो पेरेंटल प्लांट में जो हमें एक चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि जब पहले बार क्रॉस होता है पेरेंटल क्रॉस हो, उसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। जब 2 F1 के बीच में क्रॉसिंग होगा तो उसको बोलते हैं सेल्फिंग। सवाल यह है कि पहला F1 इज फॉर्म्ड बाय द आउट क्रॉसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। F1 इज फॉर्म्ड बाय द आउट क्रॉसिंग एंड F2, F3, F4 आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फिंग। So when outcrossing occur, the character possessed by the parental plant must have a homozygous condition during outcrosses. homozygous condition, तो यहाँ पर heterozygous टॉल नहीं है, homozygous टॉल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे कैपिटल टी। जब क्रॉसिंग हो जाएगा ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी। अब इन दोनों से देखो बेटे, ये देगा 2 प्रकार का गैमेट। एक गैमेट देगा बड़ा टी, दूसरा गैमेट देगा बड़ा टी। भले ही 2 गैमेट देगा लेकिन दोनों गैमेट सेम होंगे। ये भी 2 गैमेट देगा लेकिन दोनों गैमेट सेम होंगे। जब इन 2 प्लांट के बीच में क्रॉसिंग होगा तो प्लांट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज कॉल्ड F1। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 होगा, ये पक्का होगा टॉल। ये F1 होगा टॉल, ये टॉल प्लांट जरूर होगा। F1 जो टॉल प्लांट होगा, लेकिन ये वाला F1 कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, इसमें टॉल कैरेक्टर रहता है। अब सवाल ये होता है कि कितना प्लांट बनेगा ना, इसमें भी 4 प्लांट बनेगा टॉल प्लांट्स, यानी टॉल प्लांट कितने होंगे, 4 होंगे, यानी ऑल 4 प्लांट्स आर टॉल। इसमें हमें दिख दिया कि सारे चारों प्लांट जो F1 में होंगे, ये चारों प्लांट स्मॉल हो जाएंगे। ऑल 4 प्लांट्स आर द स्मॉल, ऑल 4 प्लांट्स आर द टॉल। तो अब जो बारी आएगा तो हम इस तरीके से इसको अगर आगे लेंगे तो टॉल प्लांट ये होगा। फिर जब हमें सेल्फिंग करवाएंगे, ये हमारा सेल्फिंग करने का कंडीशन होता है। सेल्फिंग क्या होता है ना, जब F1 में क्रॉस करवा देंगे तब हम इसको बोलेंगे सेल्फिंग। यानी हम क्या करेंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसिंग कर देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ है। तो यहाँ से 2 प्रकार का गैमेट इधर से बनेंगे, इधर से 2 प्रकार का गैमेट बनेंगे। बच्चों को आता होगा, चलो मैं दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। तो 2 प्रकार का गैमेट बनेगा, बड़ा टी छोटा टी। इधर से भी 2 प्रकार का गैमेट बनेगा, बड़ा टी एंड छोटा टी। तो जब इधर से क्रॉसिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये बड़ा टी आ जाएगा बड़ा टी के साथ। ये बड़ा टी कैपिटल टी बनेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर लास्ट में स्मॉल टी, यानी स्मॉल टी। यानी इसका मतलब है कि जो ड्वार्फ कैरेक्टर सेल्फिंग के बाद
हाईलाइट होता है, सेल्फिंग के बाद F2 जनरेशन में प्रोड्यूस होता है। अब सवाल है दिस इज कॉल्ड F2, ये जो होता है ये F2 प्रोजेनी, यानी जो बना यहाँ पर F2 जनरेशन में 4 प्लांट बनेंगे। इन 4 प्लांट में से F2 के अंदर में क्या रहेगा ना, इसके अंदर में ये जो प्लांट था, दिस प्लांट को हमें क्या बोलेंगे, ये जो प्लांट बनेगा इसको बोलेंगे कि ये हो जाएगा प्योर टॉल, एंड ये जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा हेटेरोजाइगस टॉल, एंड दिस इज कॉल्ड ड्वार्फ। अब जो हेटेरोजाइगस टॉल होगा, देखो टॉल एंड ये ड्वार्फ हुआ तो टोटल टॉल कितने होंगे, टोटल टॉल कितने होंगे, टॉल हो जाएंगे 3 एंड ड्वार्फ हो जाएंगे 1। तो इस तरीके से हमारा जो फिनोटिपिकल रेशियो बनेगा इक्वल टू 3:1 एंड जीनोटिपिकल रेशियो जो बनेगा वो हो जाएगा 1:2:1। यहाँ पर फिनोटिपिक अलग रहेगा, जीनोटिपिक अलग रहेगा। एंड ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर जो है 9th 10th वाले इसको पढ़ते हैं। तो अब सवाल होता है कि हमें ये होता है सेल्फिंग के हिसाब से, अगर यही चीज़ को हमें दूसरे तरीके से भी प्यूनेट स्क्वायर के द्वारा करते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। जब सेल्फिंग करेंगे, जैसे हमें सेल्फिंग के द्वारा बड़ा टी छोटा टी 2 प्रकार का गैमेट देगा, बड़ा टी देगा छोटा टी देगा। इस तरीक़ा से जब हमें बड़ा टी छोटा टी को क्रॉसिंग करवाएंगे बड़ा टी छोटा टी के साथ है, तो हमारे पास एक प्यूनेट स्क्वायर टाइप का वो बॉक्स आएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे ये हुआ प्यूनेट स्क्वायर, यानी इधर का देखो ये आता है मेल के लिए आता है, ये होता है मेल के लिए, इधर आएगा फीमेल के लिए नीचे वाला। तो मेल का गैमेट होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, फीमेल का भी गैमेट होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें आएगा कैपिटल टी, इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें आएगा स्मॉल टी। तो देखो बेटे ये भी टॉल होंगे, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होंगे। अब यही होगा ड्वार्फ। तो अब इधर से जो हमें देखेंगे ये ड्वार्फ होगा। तो ये जो टॉल है ये दोनों तो सिमिलर टॉल है, जीनोटाइप सेम है। ये वाला टॉल अलग है, ये पेरेंटल टॉल है, ये पेरेंटल ड्वार्फ है। सवाल है कि पेरेंटल टॉल एंड पेरेंटल ड्वार्फ को हमें किस तरीके से देखेंगे, उस बात को हमें चेक करेंगे। तो यानी इसके अंदर में भी फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू 1:2:1। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है। जब क्वेश्चंस मैंने कराऊंगा तब उसमें से और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हमें कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लें, सपोज मैं लूँगा एक्सियल फ्लावर क्रॉसिंग विद टर्मिनल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर को बोलते हैं AA, बड़ा AA। टर्मिनल फ्लावर को बोलते हैं छोटा AA। जब बड़ा AA को छोटा AA में क्रॉस करेंगे, F1 आएगा, बड़ा A छोटा A। तो फिर ये जो बड़ा A छोटा A आएगा F1 के अंदर में, उनको जब हमें 2 F1 को लेकर सेल्फिंग करवा देंगे, एक मेल एंड एक फीमेल, तो वहाँ से आएगा 4 प्लांट गैमेट बनने के बाद। तो 4 प्लांट जो आएगा, उन 4 प्लांट का होगा, एक होगा होमोजाइगस एक्सियल प्लांट, एक होगा होमोजाइगस टर्मिनल फ्लावर, बाकी 2 होंगे एक्सियल मगर हेटेरोजाइगस एक्सियल होंगे। इस तरीक़ा से टोटल एक्सियल होंगे 3 एंड टर्मिनल फ्लावर होंगे 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आउट ऑफ 7 कोई भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके अगर हम स्टडी करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो नहीं बदलेगा, यही रहेगा, फिक्स्ड है। बाकी ये जो फिनोटाइपिक रेशियो में जो 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 का मतलब होता है एक डोमिनेंट जीन है कम से कम। 1 का मतलब कोई डोमिनेंट जीन नहीं होता है। वो क्वेश्चन जब मैं करूँगा उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस तरीक़ा से ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके।